कर्म फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। हमेशा अच्छे कर्म करो। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों अनुयायी उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत ने अपने प्रवचन पूरे करने के बाद कहा कि इस शुद्ध प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों दर्शकों के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक प्रश्न किया। हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से निश्चित रूप से मंदिर की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। हम कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या हुआ जो छोटा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरुजी ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके दिमाग में अस्पष्ट है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। दोपहर में अपने पिता को रोज खेत में खाना देने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने दोपहर में 11 बजे खाना बनाया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आओ। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई, तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने निकल गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस गया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह लगाते हुए देखकर पास ही में एक आयरन का बड़ा सा डंडा पड़ा था। उसने भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो गया। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतना गहरा डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से अपाहिज होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह वही कुत्ते का बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत ने कहा कि पुत्र, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल अनुरेखण ही है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भुगतना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता दी। यहाँ तक होती है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह उसी से शुरू होता है। जो प्रकृति की भविष्यवाणी करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारी बातों को सुनता है जो सामान्य कारणों के लिए है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे ही करो। इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।